सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी राधा रानी के जन्म के उपरांत ब्रजमंडल में अनेकों लीलाएं चल रही हैं, हो रही हैं। उसी लीला के अनुसार आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना और श्रीधाम बरसाना में प्रिया सरोवर, जहां हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपनी आह्लादनी शक्ति राधा रानी के साथ अपने भक्तों को आनंद रस प्रदान करने के लिए यहां दिव्य नौका विहार लीला किया करते हैं। आज बामन द्वादशी का पवित्र और पावन दिन और आज के दिन हमारे प्रिया प्रीतम जो यहाँ प्रिया सरोवर पर अपने भक्तों के आनंद के लिए यहाँ नौका विहार लीला कर रहे हैं। तो आइए हम और आप उस दिव्य आनंद में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए हमारे साथ। हमारी राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर के साथ प्रिया कुंड पर नौका विहार लीला के लिए जा रहे हैं। पवित्र डोले के माध्यम से सभी ब्रजवासियों के साथ, सभी भक्तों के साथ बड़ा ही दिव्य दृश्य है यह श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि पर। आप देख पा रहे हैं, जिधर भी देखोगे उधर ही भक्त और श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। ढोल बाजों के माध्यम से भगवान के दिव्य डोले को प्रिया कुंड लेकर के जा रहे हैं सभी गोस्वामी समाज के लोग। जय हो मेरे प्रभु की। हमारे राधा कृष्ण की ऐसी पवित्र लीला स्थली के दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। सभी ब्रजवासियों में बड़ी ही श्रद्धा, बड़ी ही उमंग अपने भगवान के ऐसे उत्सवों के लिए। आज भादों शुक्ला द्वादशी का दिन और आज के दिन हमारे प्रिया प्रीतम प्रिया कुंड में नौका विहार लीला करते हैं। उसी के लिए, उसी आनंद की प्राप्ति के लिए आज हम और आप सभी यहाँ आए हैं। तो आइए उस परम आनंद में डूब जाते हैं जिसके लिए हमारा श्रीधाम बरसाना विख्यात है। हमारी किशोरी जी का परम प्रिय कुंड प्रिया कुंड, जिसको पीली पोखर भी कहा जाता है ब्रजभाषा में, आज उसी कुंड पर हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ नौका विहार लीला करेंगे। उसी अलौकिक आनंद को प्राप्त कराने के लिए आज आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना प्रिया कुंड। और यह घोड़े नाच रहे हैं, ढोल बाजे मृदंग सब बजाए जा रहे हैं भगवान के दिव्य लीला में। बड़ा ही अद्भुत दृश्य। यह देखिए किस प्रकार से ढोल नगाड़े सब बजाए जा रहे हैं। भगवान की बड़ी ही अलौकिक लीला। यह देखिए किस प्रकार से घोड़े नाच को दर्शन कराते हैं भगवान की उस दिव्य नौका का, जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम जो आज दिव्य नौका विहार लीला करेंगे। यह देखिए पताकाओं के माध्यम से कैसा सुंदर सजाया गया है भगवान की दिव्य नौका को। हमारे प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी के सहित आज इस पवित्र प्रिया कुंड में नौका विहार लीला करेंगे। उसी के दर्शन आपको कराएंगे ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक भक्त और श्रद्धालु और ब्रजवासी ही दिखाई देंगे आपको। कैसा मनोहारी दृश्य श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से। और ये नौका चल पड़ी है। ये देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु में उमंग और जोश है, जिसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। कुछ ही देर में हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ यहाँ विराजमान होकर के जल विहार करेंगे। और ये भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका है यहाँ दिव्य प्रिया कुंड पर। कुछ ही देर में भगवान इस दिव्य नौका में विराजमान होकर के जल विहार करेंगे और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे। अब भगवान दिव्य नौका में विराजमान हो रहे हैं। कहते हैं जीव के जब करोड़ों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब ऐसी भगवत लीला में जीव को प्रवेश प्राप्त हो पाता है। राधा कृष्ण का डोला प्रिया कुंड में चल पड़ा है।
भगवान ऐसी लीलाएं अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए किया करते हैं। आज अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रिया पीतम जो आज यहाँ दिव्य नौका विहार लीला श्री धाम बरसाना में प्रिया कुंड में कर रहे हैं। दिव्य पताकाओं के माध्यम से नौका को कैसा दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह वही दिव्य प्रिया कुंड है जिसको हमारी किशोरी जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हमारी लाडली जी ने मेहंदी के अपने हाथ धोए थे और उसी के कारण से आज भी इस दिव्य सरोवर का जल आज भी हरे रंग का दिखाई देता है, जिसको आज भी आकर के देखा जा सकता है। ऐसी महिमा है हमारे श्री ब्रजधाम की और हमारी किशोरी जी के श्री बरसाना की। पूरे प्रिया कुंड को सभी भक्तों ने जैसे अपने आगोश में ले लिया हो। जिधर भी देखते हैं उधर ही भक्त और श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। आज कैसी दिव्य झांकी यहाँ प्रिया कुंड पर देखने को प्राप्त हो रही है। और हो भी क्यों ना, हमारे ठाकुर जी का उत्सव जो है, अपने ठाकुर जी के उत्सव में सभी भक्त बड़ी ही खुशी से, बड़ी ही उल्लास से बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। उसका एक नमूना आप यहाँ आकर के आज देख सकते हैं। ये देखिए, संत भगवान भी पीछे नहीं है। भगवान की नौका के साथ संत भगवान भी जल में उतर गए हैं। कहते हैं आज के दिन देवता भी स्वर्ग से यहाँ धरती पर अनेकों रूप धर करके ब्रज धराधाम पर पधारते हैं भगवान की लीलाओं के दर्शन के लिए। कोई पक्षी बनकर, कोई मनुष्य बनकर, कोई पेड़ बनकर, कोई पौधा बनकर देवतागण स्वर्गलोक से पृथ्वी पर भगवान के लीला के दर्शन के लिए यहाँ पधारते हैं। भगवान की लीला में ढोल नगाड़े बजते हुए सभी श्रद्धालु, सभी भक्तों में बड़ा ही हर्ष का माहौल, और ये भगवान का डोला हमारी तरफ आ रहा है। जय हो मेरे प्रभु की, वो लाडली लाल की जय। और भगवान के दिव्य स्वरूप भी विराजमान हैं दिव्य नौका में, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। प्रिया पीतम के दिव्य स्वरूप बनाकर के नौका में विराजमान किए गए हैं और विग्रह के रूप में भी हमारे भगवान विराजमान हैं दिव्य नौका में। समस्त 84 कोस को ब्रजधाम कहते हैं, जिसमें वृंदावन हो चाहे बरसाना हो, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। वृंदावन को ही बरसाना और बरसाना को ही वृंदावन भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भगवत लीलाओं का जो केंद्र है वो समस्त 84 कोस है। उसमें कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी बराबर हैं। चाहे आप बरसाना कहें तो भी ब्रजधाम, और चाहे आप वृंदावन कहें तो भी ब्रजधाम। अब आप ऊपर से दर्शन कीजिए भगवान की दिव्य नौका विहार लीला का प्रिया कुंड से। ढोल नगाड़े बजते हुए और भगवान की नौका लीला होते हुए बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक आज का दृश्य, आज की लीला। आइए अब आपको दिव्य भगवान की नौका लीला के दर्शन ऊपर से कराते हैं। भगवान की नौका में महाआरती शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। और ऊपर से बड़ा ही सुंदर यह दृश्य दिखाई देता है भगवान की नौका विहार लीला का। प्रिया कुंड पर जिधर भी आप देखेंगे उधर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है आज श्री धाम बरसाना में प्रिया कुंड पर। परम भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें श्री धाम बरसाना में किशोरी जी के चरणों में जन्म मिला। कहते हैं, राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री बरसानो वास। हमारे ध्रुवदास बाबा भी पुरुष पर पधार चुके हैं भगवान की लीला देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। ऐसे परम संत श्री ध्रुवदास महाराज जो श्री धाम बरसाना में विराजते हैं, ऐसे संतों के दर्शन बड़े ही सद्भाग्य से प्राप्त होते हैं। देखिए, इनको ब्रज के सबसे छोटे संत की उपाधि भी प्राप्त हुई है। आप भी दर्शन कीजिए परम पूज्य ध्रुवदास बाबा के, जो आज यहाँ भगवान की नौका विहार लीला के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। जय हो महाराज। देखिए, बाबा ने हमको देख भी लिया। राधे राधे। बाबा की निगाह हम पर पड़ी और बाबा से दूर से ही प्रणाम भी हुआ। और हमारे पास से होकर के हमसे दूर जाती हुई नौका
कितनी भव्य प्रतीत होती है। भगवान की दिव्य आरती चल रही है जिसको महाआरती कहते हैं। इसके बाद भगवान को लड्डुओं का भोग भी लगाया जाएगा, जो कि यहाँ की बड़ी ही प्राचीन और अलौकिक परंपरा है। हमारे श्याम सुंदर को बेसन के लड्डू बड़े ही परम प्रिय हैं और उन्हीं का भोग यहाँ भगवान को लगाया जाता है। और ये देखिए संत भगवान किस प्रकार से जल विहार का आनंद ले रहे हैं हमारे प्रभु की नौका के साथ में। हमारे ब्रज में इन बाबाओं का नाम जो है प्रसिद्ध हाथी बाबा कहते हैं इनको। जैसा इनका शरीर उसी के हिसाब से इनका नाम भी रखा गया है, परम पूज्य हाथी बाबा। और यह देखिए ऐसे संतों को दर्शन उन देवताओं के होते हैं जो ऊपर से भगवत लीला का आनंद लेते हैं। बार बार ध्रुवदास बाबा ऊपर की तरफ देखते हैं जैसे कि इनको देवता साक्षात दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, भगवत भक्ति के द्वारा ऐसे दिव्य आंखें प्राप्त की जा सकती हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ से ही देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। और यह देखिए भगवान की महाआरती चल रही है जल में। और यह देखिए किस प्रकार से आज भक्तों का सैलाब उमड़ा है प्रियाकुंड पर श्री राम बरसाना में। और जैसा आप पवित्र रासमंडल के दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा ही प्राचीन रासमंडल है जहां हमारे प्रिया प्रीतम जो नित्य ही रास किया कर रहे हैं। आज उसी रासमंडल पर हमारे राधा कृष्ण भगवान जल विहार लीला के उपरांत यहाँ अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आज साक्षात विराजमान हैं। और इसके उपरांत भगवान यहाँ से अपने मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। और अब आपको दर्शन कराते हैं ब्रज की अत्यंत प्राचीन परंपरा का। आज बामन द्वादशी के दिन भगवान जल विहार के उपरांत ये लाला हरगोलाल जी की तरफ से चाप चढ़ाई जाती है हमारी किशोरी जी के चरणों में। ये उसी के आप दर्शन कर रहे हैं। माता बहनें अपने सर पर टोकरों में भगवान की दिव्य सामग्री चाप के रूप में लेकर के श्री जी महल पहुंचेंगी और वहां यह चाप किशोरी जी के चरणों में निवेदित की जाएगी। बहुत ही प्राचीन परंपरा के दर्शन आप यहाँ कर रहे हैं। आज भगवान की पावन यहाँ नौका विहार लीला के उपलक्ष्य में भक्तों ने जिस आनंद को प्राप्त किया है, आइए पूज्य महाराज जी के पास और जानते हैं उस दिव्य आनंद के विषय में। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आज यहाँ प्रिया कुंड पर जो भक्तों ने दिव्य आनंद को प्राप्त किया है उसके विषय में आप अपने शब्दों में व्याख्या करें उस आनंद की। देखो, ये नौका विहार लीला ये कोई नई लीला नहीं है जी। 10, 20, 50 साल की कोई लीला नहीं है जी। ये नौका विहार लीला तो प्रिया प्रीतम का प्रागट्य द्वापर में हुआ जी। द्वापर को आज 5,500 वर्ष हो गए। 5,500 वर्ष से ये लीला निरंतर बरकरार चली आ रही है। ये लीला भादों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, आज द्वादशी तिथि है जी महाराज। द्वादशी के दिन हर वर्ष जी। यहाँ पहले ये रासमंडल है जी। प्रिया प्रीतम ने पहले यहाँ रास लीला की अपनी सखी सहचरियों के साथ में जी। और उसके बाद में प्रिया प्रीतम का डोला आया जी। विग्रह आए जी। उस विग्रह को लेकर के नाव में विराजमान किया। जी। फिर जो स्वरूप यहाँ राधा कृष्ण के रूप में मंचन कर रहे थे वो स्वरूप भी जाकर के नौका में विराजमान हो गए। और फिर उसके बाद में प्रिया जी ने अपने सरोवर में अष्ट सखियों को साथ में लेकर के, कन्हैया मधुमंगल को साथ में लेकर के अपनी नौका विहार लीला की, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। और क्या, भक्तों का तो आनंद ही है जी महाराज। भक्तों का आनंद ही नहीं है, देवताओं का भी आनंद है। देवता आज के दिन जैसे होली के दिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब तक ढाल के ऊपर में लाठी नहीं पड़ती, चाहे कितना भी विलंब हो जाए, भगवान सूर्य अस्त नहीं होते। भगवान सूर्य जब तक अस्त नहीं होंगे, जब तक ढाल के ऊपर में लाठी नहीं पड़ेगी। और एक लाठी पड़ी और भगवान सूर्य अस्त। तो देवताओं की भी प्रसन्नता का ये कारण है। जी महाराज।
होली होती है तो विमानों में बैठ करके देवता आ जाते हैं, प्रिया प्रीतम की होली के ऊपर में पुष्पों की वर्षा करते हैं। ऐसे ही ये नौका विहार जब लीला होती है तो देवता विमानों में बैठ बैठ करके आ जाते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब हमारे ये चक्षु हैं, ये उस लीला का सदृश्य अवलोकन नहीं कर पाते, परंतु मंचन के रूप में ये आज द्वापर से और आज तक ये लीला चल रही है। और इन्हीं से ब्रजवासी अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, उनके मन को सुख और शांति का अनुभव होता है। जो लीला अभी आपने देखी नौका विहार, ये द्वापर से ही चली आ रही है। महाराज जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने अपने शब्दों में दी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि हमारे पूज्य महाराज श्री ने वर्णन किया कि इन आँखों से, इन साधारण आँखों से उस दिव्य आनंद को नहीं प्राप्त किया जा सकता, उन देवताओं के दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकते। केवल भक्ति के मार्ग के द्वारा ही वह दिव्य आँखें प्राप्त होंगी और तब जाकर के आप उन देवताओं के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे जो हमारी किशोरी जी की लीला देखने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर करके आते हैं। तो ऐसी है हमारी पावन ब्रजभूमि की महिमा। जैसा कि महाराज जी ने अपने शब्दों के माध्यम से हमारे ब्रजवासियों की, हमारी पवित्र ब्रजभूमि की जो प्रशंसा की, और आज आपने बड़ी ही दिव्य भगवान की लीला जो यहाँ चल रही है उसके दर्शन प्राप्त किए। आइए अब आपको और नज़ारे दिखाते हैं। महाराज जी जल विहार लीला के उपरांत भगवान मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। दिव्य हिडोले में विराजमान होकर के भगवान जल विहार लीला के उपरांत अब पुनः मंदिर पधार रहे हैं। जय हो मेरे प्रभु की, बोल लाडली लाल की जय। और ये गोस्वामी समाज के द्वारा भगवान की दिव्य स्तुति की जा रही है नौका विहार लीला के उपरांत प्रिया कुंड की पावन भूमि पर। ब्रज की अनूठी और दिव्य परंपराओं का निर्वहन आज भी यहाँ ब्रजमंडल में किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन परंपराओं का अनुसरण कर सके। अब डोला प्रभु का चल पड़ा है मंत्र के लिए। आइए अब आपको झूलों के दर्शन कराते हैं। और यहाँ ब्रज की प्रसिद्ध मिठाई जलेबी की दुकान देखिए, और सभी ब्रजवासी किस प्रकार से यहाँ जलेबियाँ खरीद रहे हैं। और आइए अब आपको झूले भी दिखाते हैं, जिसका यहाँ के ब्रजवासी बालक बच्चे भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बच्चे कूद रहे हैं। यह देखिए बच्चे किस प्रकार से मेले का आनंद यहाँ ले रहे हैं। आज आपने दर्शन किए प्रिया कुंड की पावन भूमि से, प्रिया कुंड से भगवान की नौका विहार लीला के। आज वामन द्वादशी का दिन भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए यहाँ प्रिया कुंड में नौका विहार लीला किया करते हैं, जिसके आपने दर्शन किए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।